दोस्तों, जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर कोई अपनी पहचान एक्टर या एक्ट्रेस के तौर पर ही बनाना चाहता है, हर कोई मूवी के अंदर अहम रोल को निभाना चाहता है। लेकिन ऐसे जमाने में भी एक ऐसा आर्टिस्ट आया और गया जिसने करेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर वो पहचान और मुकाम हासिल किया जो कि एक्टर और एक्ट्रेस भी नहीं कर पाए। 80 और 90 के दशक का वो महान करेक्टर आर्टिस्ट जिसकी बात आज हम अपनी वीडियो में कर रहे हैं, वो हर रोल में एकदम फिट बैठता हुआ नजर आता था। इन्हें नट सम्राट कह लीजिए या कह लीजिए नाक और कान का सर्जन। ये नाक और कान और गले के सर्जन थे, लेकिन फिर इन्होंने अपनी मेडिकल लाइन को छोड़कर एक्टिंग की दुनिया का रुख किया, क्योंकि एक्टिंग में ही इन्हें वो सुकून मिलता था जो शायद इन्हें अपने जीवन में हासिल करना था। डॉक्टर श्री राम लागू पर ये दोनों ही पदवी एकदम सटीक है, एक्टर की भी और सर्जन की भी। थिएटर से लेकर फिल्मों तक में इन्होंने एक्टिंग की और लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाकर राज किया। इनके जन्म की बात करें तो 16 नवंबर 1927 को महाराष्ट्र के सतारा में बालाकृष्ण चितामन लागू और सत्यभामा लागू के घर पर इनका जन्म हुआ। स्कूल वो पहली जगह थी जहां पर ये पहली बार स्टेज पर चढ़े और इन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचाना। दरअसल इनकी पढ़ाई पुणे में हुई थी। शुरुआत से ही लागू को एक्टर की नकल करने का बड़ा शौक था। उन दिनों भारत में मूक फिल्मों का दौर था और फिल्मों में डायलॉग नहीं होते थे और बोलती फिल्में बननी शुरू होने लगी थी। एक दिन इन्होंने स्कूल में होने वाले नाटक में हिस्सा लिया। जब इनकी बारी आई तो ये स्टेज पर घबरा गए और गिर भी गए। इन्हें स्टेज पर चढ़ने से ही घबराहट होने लगी। फिर टीचर ने इनकी हौसला अफजाई की और जब इन्होंने एक्टिंग करनी शुरू की तो हर कोई इनकी एक्टिंग को देखकर हैरान रह गया और कोई भी यकीन नहीं कर पाया कि ये छोटा सा बच्चा इतनी शानदार एक्टिंग आखिर कर कैसे लेता है। और अपनी तारीफों को सुन सुनकर ही इन्हें धीरे धीरे एक्टिंग से प्यार भी हो गया, जिसके बाद इन्होंने एक्टिंग को बारीकी से और करीब से समझने की कोशिश शुरू की। मराठी नाटक देखना और लोगों की मिमिक्री करना इनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। ये लोगों को अच्छे से समझते और उनकी मिमिक्री किया करते। कई लोग इनकी इस अदायगी के दीवाने हो जाते। दिग्गज हॉलीवुड एक्टर्स की फिल्म भी इन्होंने देखी, लेकिन पढ़ाई के दबाव की वजह से स्कूल के बाद लंबे वक्त तक इन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली। इनकी आगे की पढ़ाई की बात करें तो श्रीराम लागू ने पुणे के बीजे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। इन्होंने यहाँ से अपने एमबीबीएस की पढ़ाई को पूरा किया और ये ईएनटी के सर्जन बन गए। और यही वो जगह थी जहाँ पर इन्होंने थिएटर से वापस अपना नाता जोड़ा। जब भी मेडिकल में स्टेज कंपटीशन होता या कोई भी नाटक की अदायगी करनी होती तो ये उसमें नाटक में हिस्सा लिया करती। इन्होंने कॉलेज में रहते रहते ही 5 नाटकों में काम किया। साथ ही एकाकी नाटकों में इन्होंने इसी दौरान काम भी किया और ये मशहूर भी हुए। डॉक्टर श्री राम लागू को अभिनय से प्यार होने लगा, लेकिन जब इनके मेडिकल की पढ़ाई पूरी हुई तो रोजी रोटी कमाने का दबाव इन पर परिवार के तहत आने लगा और इन्होंने अपनी शौक यानी कि अभिनय को एक बार फिर से छोड़ दिया। लेकिन तब भी इन्हें नाटक देखने का बहुत शौक था। अगर ये नाटक में काम नहीं कर पाते तो एक आध बार छोटे मोटे नाटक में चले जाया करते और उसे देख लिया करते, और अगर मौका मिलता तो छोटे मोटे किरदार भी निभा देते। इसी दौरान मेडिकल ट्रेनिंग के सिलसिले में ये कनाडा और इंग्लैंड भी गए। जब यहाँ से वापस आए तो वो पुराने क्लिनिक पर बैठने लगे, लेकिन इन प्रैक्टिस के बाद भी इन्हें सुकून नहीं मिल रहा था। जिसके बाद तंजानिया में इनकी प्रैक्टिस भी अच्छी चलने लगी, मगर अब थिएटर से ये पूरी तरह से दूर थे। भले ही भारत में ये नाटकों में हिस्सा ना ले पाए हों, लेकिन कम से कम ये वहाँ पर नाटक देखने जाया करते। पर तंजानिया में तो इन्हें नाटक देखने का भी समय नहीं होता था और ये मन ही मन दुखी रहने लगे। धीरे धीरे इन पर प्रेशर आने लगा। डॉक्टर के मन में बढ़ती बेचैनी ने आखिर एक दिन करवट ली, क्योंकि इन्हें कहीं भी अपना पैशन अपने साथ जाते हुए नजर नहीं आ रहा था, बल्कि इनका दामन छोड़ते हुए नजर आ रहा था। जिसके बाद श्रीराम लागू ने एक कड़ा फैसला लिया। इन्होंने डॉक्टरी छोड़ी और एक्टर बनने के लिए अब इन्होंने ये भी सोचा कि ये खुद को थिएटर तक सीमित नहीं रखेंगे, ये सिनेमा में आएंगे। और इनकी पहली फिल्म रही 1972 में रिलीज हुई पिंजरा। बेहतरीन म्यूजिक से सजी ये एक मराठी फिल्म थी। हालांकि इसे हिंदी में भी बनाया गया, लेकिन इसका हिंदी वर्जन उतना कामयाब नहीं रहा जितना कि मराठी रहा। हिंदी वर्जन में भी डॉक्टर श्रीराम लागू ने ही एक्टिंग की और इस तरह फिल्मी दुनिया में इन्होंने कदम रख लिया और इनके आत्मा को शांति से मिलने लगी। श्रीराम लागू ने कुछ ही मूवीज में लीड भूमिका निभाई।
क्योंकि अपनी अधिकतर हिंदी फिल्मों में ये पिता या अंकल की भूमिका में ही दिखाई देते थे। खुद डॉक्टर भी ये बात कबूलते थे कि उन्होंने सिनेमा में बहुत देरी से एंट्री ली है, इसीलिए अब उन्हें कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर ही अपना गुजर करना होगा। अपने करियर में इन्होंने 150 से ज्यादा फिल्मों में शानदार काम किया। एक पल, एक दिन अचानक, साजन बिन सुहागिन, इंसाफ का तराजू, इनकार, किनारा और घरौंदा इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं जिनमें इनकी अदायगी को देखकर हर कोई वाहवाही करता है। घरौंदा के लिए तो इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी दे चुका है। आपको बता दें दोस्तों कि श्रीराम लागू ने डॉक्टरी छोड़ने के बाद में सिर्फ अपने आप को नाटक या फिल्मों तक ही सीमित नहीं रखा, इन्होंने टीवी सीरियल्स में भी काम किया। क्योंकि ये रंगकर्मी थे तो इन्होंने नाटकों में काम करने के साथ साथ कई नाटकों का डायरेक्शन भी किया। डॉक्टर लागू कुछ विज्ञापन में भी नजर आए और इनके एक विज्ञापन पर विवाद भी हुआ। दरअसल श्रीराम लागू मेडिकल प्रैक्टिस तो छोड़ चुके थे, लेकिन इनका डॉक्टरी लाइसेंस इनके पास था और ये कभी कभार मरीज देख लिया करते। एक बार इन्होंने च्यवनप्राश ब्रांड के विज्ञापन में काम किया, जिस वजह से MCA यानी कि मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया काफी नाराज हो गई। MCA ने इनका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया, लेकिन इससे डॉक्टर लागू को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये अपनी जिंदगी के उन अहम पहलुओं को जी रहे थे जिन पहलुओं को ये शुरू से जीना चाहते थे। अब इनकी निजी जिंदगी की बात करें तो इनकी एक्ट्रेस दीपा लागू से शादी हुई और इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। इनके बेटों का नाम तनवीर लागू और आनंद लागू है, वही इनकी बेटी का नाम बिंबा कानितकर है। आपको बता दें दोस्तों, श्रीराम लागू की जिंदगी में एक बहुत बुरा अंधकारमय दिन था 1994 का, जब इनका बड़ा बेटा तनवीर लागू ट्रेन से कहीं जा रहा था और अचानक से एक फेंका हुआ बड़ा सा पत्थर सर पर लगा। वो बुरी तरह घायल हो गए और इनके बेटे को बचाया ना जा सका। बेटे की मौत के बाद श्रीराम लागू को बड़ा झटका लगा और इनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जिसके बाद इन्होंने तनवीर अवार्ड के नाम से एक अवार्ड भी शुरू किया और देश भर में थिएटर जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को ये सम्मान देने लगे। इनका दूसरा बेटा आनंद लागू अमेरिका में रहता है और एक मशहूर मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है। बेटी की बात करें तो वो एक गायनेकोलॉजिस्ट है, यानी कि इनके दोनों बच्चों ने अपने पिता की तरह ही मेडिकल लाइन को चुना। इसी के साथ एक इत्तेफाक की बात भी बताते चले दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रीमा लागू को इनकी बेटी समझ लिया जाता है, क्योंकि दोनों का सरनेम एक है। लेकिन आपको बता दें कि दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। 17 दिसंबर 2019 को कार्डियक अरेस्ट के चलते श्रीराम लागू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मृत्यु के वक्त उनकी उम्र 92 साल थी। जिंदगी के आखिरी सालों में ये अपने पसंदीदा शहर पुणे में जाकर बसे थे और अपनी मौत के बाद ये अपनी अदाकारी की छाप सब लोगों के दिलों में ऐसी छोड़ गए कि मरने के बाद भी ये सभी लोगों के दिलों में जिंदा है। साथ ही इन्होंने हम सबको एक पाठ भी पढ़ाया कि भले ही दौलत कितने भी मिल रही हो, हमें वो करना चाहिए जो कि हमारे दिल को सुकून देता है। तो दोस्तों, आपके दिल को क्या सुकून देता है, हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।